आंवला के निरामय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगा निःशुल्क हृदय जांच शिविर। लंदन के डॉक्टर सुधीर राठौर ने किया मरीजों का परीक्षण, दी जानकारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के जहां पर आंवला में स्टेशन रोड पर बने निरामय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक निःशुल्क हृदय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लंदन में सेवाएं दे रहे डॉक्टर सुधीर राठौर के द्वारा मरीजों का परीक्षण करने व आवश्यक निर्देश और दवाइयां दी गई। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर सुधीर राठौर के द्वारा फीता काट कर किया गया। जानकारी देते हुए डॉक्टर सुधीर राठौर ने बताया कि अधिकतर लोगों को हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और डायबिटीज की वजह से हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं। इन पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट या शराब जैसी चीज़ों के सेवन को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को चलने पर सांस फूलना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस हो या घबराहट जैसे लक्षण महसूस होते हैं तो जाँच कराई जाए। इसके अलावा खान पान को लेकर भी उन्होंने कहा कि नियमित रूप से ब्लड टेस्ट व ECG तो कराई ही जाए। आपको बता दें कि निरामय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का भी शुभारंभ किया जाएगा, जहां से लोगों के लिए जरूरत पड़ने पर ब्लड उपलब्ध कराया जा सकता है। MD डॉक्टर दुष्यंत ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे अस्पताल में बहुत ही किफायती इलाज व उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है, जहाँ पर अब इलाज के लिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आयुष्मान कार्ड की वजह से निःशुल्क इलाज किया जाएगा और हम इंश्योरेंस कंपनी से भी बात कर लोगों को सुविधा देंगे। आने वाले समय में डायलिसिस की भी सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे किडनी फेलियर के मरीजों को जीवन प्रदान किया जा सकता है। आज के इस अवसर पर IP वर्मा एडवोकेट, डॉक्टर दुष्यंत सिंह, डॉक्टर लईक अंसारी डिप्टी CMO, डॉक्टर अजय राज शर्मा, अरविंद चौहान, डॉक्टर चमन सिंह चौहान समेत तमाम लोग मौजूद रहे और स्टाफ मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है उसका मेन कारण होता है कि आपको हार्ट की जो तकलीफ थी वो अनडायग्नोज होती है, पहले से पता नहीं होता है। तो इसलिए जिन लोगों में डायबिटीज़ की शिकायत हो, हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, या कि परिवार में और किसी सदस्य की यंग एज में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई हो या हार्ट अटैक हुआ हो, और आप अगर बिल्कुल ठीक भी हैं तो आपको अपनी जांच करानी चाहिए कि साइलेंट हार्ट डिजीज़ या हार्ट आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकता है। तो उसकी जांच कराने की कई तरकीबें हैं कि आप डॉक्टर को दिखाएं, अपनी जांच कराएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल जांच कराएं, तो उसकी डायग्नोसिस हो जाए, जिससे कि उसका इलाज हो जाए। एक तो ये है, और दूसरा अपने खान पान में का ध्यान रखें, तली हुई चीज़ें कम खाएं, नमक कम खाएं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। ज़्यादातर हार्ट अटैक इसी वजह से होते हैं। कुछ लोगों में हार्ट अटैक इसलिए होते हैं कि उनके हार्ट की मसल में जो है थोड़ा सा ज़्यादा हाइपरट्रॉफी कहते हैं हम लोग, कि हार्ट की मसल थिक हो जाती है, तो उसकी भी जांच कराने के लिए उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए। इसका ये है कि कुछ यंग लोगों में इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल के खान पान से और लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है लोगों का कि हृदय की बीमारियां बढ़ रही हैं। और कुछ लोगों में, जैसे मैंने पहले बताया, कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल पता नहीं होता है उनको, जो कि बढ़ा हुआ होता है पहले से, और वो किसी वजह से प्रेसिपिटेट हो जाता है अकस्मात, तो हार्ट अटैक हो जाता है। इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने वजन को कम करें, व्यायाम करें और अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच नियमित रूप से कराते रहें। अगर बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर के पास जाके जानकारी लें। ऐसा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो अगर आपको सडनली घबराहट होती है और एक्सर्शन करने, जैसे आप चलते हैं या ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर तेज चलते हैं, छाती में भारीपन होता है, तो उसको लाइटली ना लें, वो हार्ट का लक्षण हो सकता है, उसको एंजाइना कहते हैं। तो आपको अगर इस तरह के लक्षण होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाके पहले दिखाएं। दूसरा, अगर आपको चेस्ट पेन होता है, वो लंबे समय तक रहता है, तो आप अपनी जगह पे रहें, रेस्ट करें और कोई आपको अस्पताल में लेके जाए जल्दी से। तो उसमें आप एक्सर्शन कम करें, तो उससे आपको हार्ट अटैक बढ़ेगा नहीं और जल्दी डायग्नोसिस होनी चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। चीज़ है, ये हो क्या रहा है इसमें कि जो हार्ट डिजीज़ के जो कारण होते हैं वो कारण अब गांव में भी बढ़ रहे हैं। पहले गांव का आदमी काफ़ी मेहनत करता था, तो कहते हैं कि उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम बढ़ता था या शुगर की बीमारी कम होती थी। तो इन सब का कारण यही है कि आपकी जो कारण है हार्ट डिजीज़ के, उनकी जानकारी अर्ली स्टेज में पता नहीं चल पाती है आदमी को। अब जैसे शुगर है, अगर आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आपका वजन कम हो रहा है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो आपको शुगर की बीमारी हो सकती है, तो उसको दिखाएं। अब कई लोगों का शुगर बहुत बढ़ा हुआ होता है, पता ही नहीं चलता, वो उनको लगता है ये तो नॉर्मल है। दूसरा, आपका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना होता है। आजकल जो है दूध घी पहले खाते थे,
तो कभी दिक्कत नहीं होती थी। पर आजकल अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो दूध और फुल क्रीम खाने से भी कोलेस्ट्रॉल और बढ़ सकता है। तो यही है कि आपको जांच जल्दी करानी चाहिए और जानकारी उसकी लेनी चाहिए, जिससे कि अर्ली स्टेज में पता चल सके हार्ट डिजीज़ का। सरकार को स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए जनता में, ब्लड प्रेशर नापना, डायबिटीज़ का चेक करना, कोलेस्ट्रॉल का चेक करना। अगर इन 3 चीज़ों की जांच हो और ईसीजी हो जाए तो उससे ये पता चल जाता है कि आपको कितना हार्ट अटैक होने का खतरा है आने वाले दिनों में। और ये 40 साल की ऊपर की उम्र वाले लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर की दवा, डायबिटीज़ की दवा सस्ती होनी चाहिए और स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिससे कि ये जानकारी मिल सके। आजकल एक ऐसे टेस्ट भी होते हैं, हार्ट का सीटी स्कैन होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा हार्ट की आर्टरी में पता चल सकती है, जो कि एक मानक होता है कि अगर कैल्शियम ज़्यादा है हार्ट आर्टरी में तो हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। तो सारी चीज़ें बचाव की हैं, तो सरकार को इसमें अपना योगदान करना चाहिए और सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना चाहिए। वैसे हार्ट डिजीज़ में इलाज महंगा होता है, एंजियोग्राफी होती है, इकोकार्डियोग्राम होता है, लेकिन अब ये जो स्कीम चल रही है, जो हार्ट सरकार की जो स्कीम चल रही है, उसमें एंजियोप्लास्टी का, स्टेंट लगाने का, बाईपास ऑपरेशन का, इन सब का खर्चा सरकार देती है।